हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी इस मांगा को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लव टू हेट। स्टोरी की स्टार्टिंग में मतलब चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो जिनसू होता है वो याद करता है हेसुन के बारे में कि वो जब छोटा था तो वो उससे बोलता था कि जिनसू हयांग आप बहुत ही कूल हैं और मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहता हूँ। तभी जो अभी जिनसू है ना वो सोचता है लेकिन अभी तुम इतने बड़े कैसे हो गए हो। और अभी हम देखते हैं प्रेजेंट में जो मतलब स्यांग होता है ना वो बोल रहा होता है कि हाँ मैं जीत गया और वो उसके ऊपर होता है। अभी जो जिनसे वो सोचता है कि तुम इतने ज़्यादा ग्रो क्यों हुए। और अभी जो स्यांग है वो अपने लिप्स को लिक करता है और उससे बोलता है कि क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया है कि मैं आपसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तो अभी मुझे मेरे जो रिवॉर्ड है आज रात मिलेगा, मुझे उसे क्लेम करना है। और वो मतलब उसे टच करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें पता है ना हयांग मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और फिर वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ। और फिर वो मतलब उसके और पास आता है और उससे बोलता है कि हयांग इस छोटी सी फाइट के बाद ना मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। अभी जिनसू है ना वो मन ही मन में चला रहा होता है कि प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करो। और अभी हम देखते हैं आगे जो स्यांग है वो उसके पास जाता है और उसके ईयर को लिक करते हुए उसे बोलता है कि हयांग आप मुझे ऐसे खुद से दूर नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है ना कि मैं कितना ज़्यादा मुझे भूख लगी है और मैं अभी मूड में भी हूँ। तभी जो जिनसो है वो उसे बोलता है कि मुझे जाने दो, ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं है, ठीक है। और तभी जो स्यांग है वो उसे बोलता है कि लेकिन तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। और फिर वो उसके ईयर के पास जाकर मतलब बोलता है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे जैंगम्योन दिलाओगे। और जो जैंगम्योन है ना वो एक फूड का नाम है। तभी जो उसकी बातों को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता जिनसू और उस पर उसे लात मारते हुए उसे बोलता है कि तुम जैंगम्योन को ऐसे साउंड मत करो जैसे कि एक डर्टी वर्ड हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बास्टर्ड हो। और फिर उसे बोलता है कि अपनी ज़ुबान को लगाम दो। और फिर वो मतलब जो सॉन्ग है ना वो उसे बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप मुझे इस तरह से ट्रीट क्यों कर रहे हो। और तभी जो जिनसू है ना वो काफ़ी ब्लश कर रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि ठीक है मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें ट्रीट करूँगा, मतलब मैं तुम्हें ट्रीट दूँगा आज रात, लेकिन मैंने इस बार सिर्फ तुम्हें इसलिए जीतने दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एक बच्चे को मारूँ। तो उसकी बात सुनकर श्रेयांग उससे बोलता है कि हयांग ऐसा मत बोलिए, मैं इस साल 18 का हो जाऊँगा, ओके। और फिर वो उससे बोलता है कि अगर मैं अभी 18 का हो जाऊँगा ना तब मेरा जो टेस्ट है मतलब डीएनए टेस्ट जिसके थ्रू आउट उसे पता चलेगा कि वो एक अल्फ़ा है या फिर ओमेगा है, वो मुझे पता चल जाएगा। और फिर वो उसके बोलता है कि मुझे पता है हम कि मैं एक ग्रेट अल्फ़ा हूँगा बिल्कुल आपकी तरह। उसकी बात सुनकर ना जो जिनसू है उसे बुरा लगता है और वो सैड हो जाता है क्योंकि जो सॉन्ग है वो हमेशा चाहता है कि वो जिनसू की तरह बने क्योंकि जिनसू काफ़ी अच्छा लड़का है और वो उसकी तरह ही बनना चाहता है। और अभी उसकी बात सुनकर जो जिनसू है उसे बुरा लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि डियर सॉन्ग मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ। और फिर वो उससे बोलता है मतलब हाँ तुम बिल्कुल मेरी तरह होंगे। और फिर वो उससे देखना लगता है। और फिर जो जिनसू है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे कहना होगा कि मैं सॉन्ग को थोड़ा हेट करता हूँ क्योंकि वो इतना ज़्यादा टॉल और इतना ज़्यादा बिग कैसे ग्रो हो गया, और मैं खुद से और भी ज़्यादा नफ़रत करता हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बन पाया। और फिर वो मतलब आगे बोलता है कि मतलब सोचता है कि ऑनेस्टली मैं अपने आप से ज़्यादा हेट करता हूँ क्योंकि मैं उस तरह का इंसान नहीं बन पाया जिसका मैंने खुद से प्रॉमिस किया था। और फिर वो मतलब अपनी जो बेली है उसे टच करता है और वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बल्कि वो ऐसा नहीं बनना चाहता था, वो बिल्कुल ही सॉन्ग की तरह बनना चाहता था। और अभी वो सोचता है कि ये अल्फाज और उनकी जो बॉडी है वो इतनी ज़्यादा अनरियलिस्टिक क्यों होती है, मतलब वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होती है। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों लड़के जिन्हें जो जिनसू है वो सज़ा दे रहा होता है, पनिशमेंट दे रहा होता है, वो साइड पे ही खड़े होते हैं और वो उन्हें बोल रहे होते हैं कि हम अभी भी यहाँ पर हैं। और फिर मतलब वो बोल रहे होते हैं कि यार तुम दोनों हमारा थोड़ा ख्याल रखोगे, तुम दोनों यहाँ पर लगे पड़े हो एक दूसरे से फ्लर्ट करने। सो हम
आगे देखते हैं, जो जिनसू है वो सोचता है कि मतलब उसकी जो डीएनए रिपोर्ट है वो कैसे बदली थी। तभी हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जिनसू है उसके पास एक डॉक्टर आता है जो कि बोलता है कि मैं तुम्हें एक अल्फ़ा बना दूंगा अगर तुम चाहो तो। और फिर वो उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम चोई हयांग है, सुख है, और तुम मुझे चोई हयांग बुला सकते हो। तभी वो उसे बोलता है कि मुझे पता चला है कि कुछ लोग तुम में इंटरेस्टेड हैं और तुम पर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि तुम एक सच में मेल ओमेगा हो, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। इस स्टोरी में ना जो मेल ओमेगाज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, इसलिए उन पर काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है उन्हें। सो अभी हम आगे देखते हैं। हम जिनसू को यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में देखते हैं, शायद उसके साथ भी कुछ गलत हुआ होगा। आगे हम देखते हैं, जो जिनसू होता है वो उससे बोलता है कि ये क्या है और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक ओमेगा नहीं, मैं एक अल्फ़ा बनना चाहता हूँ। फिर मोहम्मद उसे बताता है कि मैं और हमारी पूरी टीम एक एक्सपेरिमेंट कर रही है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका हिस्सा बनो। इसके बदले में मैं तुम्हें एक अल्फ़ा बना दूँगा। उसकी बात सुनकर जो जिनसू है वो उसे मतलब पूछता है कि तुम इसके लिए कुछ तो लोगे, तुम क्या लेना चाहते हो इसकी प्राइस के तौर पे। तो वो उसे बताता है कि मुझे बस तुम चाहिए, मैं तुम पर थोड़े एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर जो जिनसू है वो कन्विंस हो जाता है, क्योंकि वो बचपन से चाहता था कि वो एक अल्फ़ा बने। और फिर वो उसे मतलब उसे आंसर करता है कि हाँ, तो मुझे एक अल्फ़ा बना दो। हमें आगे देखते हैं, जो जिनसू है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सप्लीसेंट्स ले रहा होता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी दर्द भी हो रहा होता है। और फिर वो मतलब सोच रहा होता है कि मैं एक अल्फ़ा बनना चाहता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो दर्द है वो मुझे मार ही क्यों ना दे। अभी हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट सीन हमें दिखता है, वो दोनों घर पर होते हैं और जो जिनसू है वो आराम से सोया होता है। जैसे ही वो उठता है तो उसे मतलब खाने की स्मेल आती है, जो कि सेओंग बना रहा होता है। तभी जब वो बाहर आता है तो वो उबासी ले रहा होता है और सेओंग को बोल रहा होता है कि बेबी, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। तो उसकी बात सुनकर जो सेओंग है वो उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और उसे बोलता है कि बाय द वे ये अभी आफ्टरनून हो चुका है। तभी जो सेओंग है वो उसे बोलता है कि जिनसू हयांग, आपको थोड़ी देर और सो लेना चाहिए, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से ओवरवर्क कर रहे हैं। और तभी जो जिनसू है वो अपनी आइज़ को रब करता है और उसे बोलता है कि ऑनेस्टली मुझे ना अभी काफ़ी दिनों से टायर्डनेस हो रही है और मैं अच्छे से सो भी नहीं पा रहा, क्योंकि जो जिनसू है वो एक लीडर है, एक मतलब ग्रुप का, पर्टिकुलर ग्रुप का, उसकी मतलब नॉर्थ साइड की तरफ, जो कि वहाँ पर रहते हुए ओमेगास को प्रोटेक्ट करते हैं। जो ओमेगास मतलब हीट में होते हैं ना, वो अल्फास उनका फ़ायदा उठाते हैं और उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में मतलब जो जिस वर्ल्ड में ये लोग रहते हैं, इसमें कोई भी रूल नहीं है। इसमें कहीं भी नहीं कहा गया है कि अगर किसी ओमेगा के साथ ऐसे मतलब हीट में कुछ होता है, अल्फ़ा कुछ करते हैं, तो उन्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाती। इसी वजह से उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे काफ़ी मतलब 4 लीडर हैं, एक नॉर्थ की तरफ, एक साउथ की तरफ एंड बाकी 2 डायरेक्शन में भी। अभी जो मतलब हमारा जिनसू है वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है। अभी हम आगे देखते हैं, वो दोनों थोड़ी और बातचीत करते हैं और जो जिनसू है वो मतलब खाने को देखकर बोलता है कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। वो उसे बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि आपको पसंद आया। तभी जो जिनसू है ना वो बहुत ही ज़्यादा लवी डवी हो रहा होता है और वो बोलता है सेओंग से कि सेओंग बेबी मुझे फीड करो। तो उसकी बात सुनकर जो सेओंग है ना वो उसे बोलता है कि एक्चुअली में यहाँ पर बेबी कौन है हैंग, क्योंकि जो जिनसे वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा बना होता है, उसने एक हुडी पहनी होती है और शॉर्ट पैंट्स पहने होते हैं। आगे जो मतलब खाना खाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है जिनसू, तो वो सेओंग को पकड़ता है और उसे बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्ट कर रहा है, मेरी जो फ्यूचर वाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कुकिंग करने में। तो उसकी बात सुनकर जो सेओंग है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और उसे बोलता है कि हाँ मतलब ऐसा क्यों है कि हम एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ क्यों बोलते हैं, हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को भी ऐसे मतलब टाइटल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ मतलब रहते हैं, लिविंग रिलेशन में होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ बोलें, हम दोनों इक्वल हैं, हम दोनों ही अल्फाज हैं, हमें एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और उसकी बात सुनकर जो जिनसू है ना वो मतलब सोचता है और फिर ब्लश कर रहा होता है और फिर वो उसे मतलब
एक पंच मारता है और उसे बोलता है कि तुम ऐसी चीज़ी लाइंस क्यों बोल रहे हो, क्या आजकल तुम बहुत ही ज़्यादा ड्रामाज और मूवीज़ देख रहे हो जिसकी वजह से तुम भी वैसा ही बोलने लगे हो। तो उसकी मतलब उसके पंच से ना जो सॉन्ग होती है उसकी हालत बुरी हो जाती है। और फिर जो जिनसो है ना वो आज पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा चीज़ी बातें कर रहा होता है। तो फिर वो आगे बोलता है कि इस मतलब तुम्हारी सारी कन्वर्सेशन से ना सॉन्ग ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे मैरिज प्रपोज़ल ऑफ़र कर रहे हो। और फिर वो बोलता है कि सॉन्ग इसके लिए तुम कुछ ज़्यादा ही यंग नहीं हो और एटलीस्ट तुम्हें वेट तो करना चाहिए जब तुम 18 के हो जाओ। तभी जो जिनसे है वो उससे और आगे बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें एक ही कंडीशन में तुम्हारे साथ मैरिज करूँगा, जब तक कि तुम जो घर का सारा काम करोगे और सारी डिशेस तुम ढोगे और मैं घर का रेंट पे करा करूँगा और जो भी मतलब जो लिव इन के लिए एक्सपेंसेस होते हैं वो मैं पे करूँगा। और अगर तुमने मुझसे कोई भी काम करवाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। और फिर मतलब वो उसके ऐसे ही मतलब उसे पकड़ता है और फिर वो सोचने लगता है कि सयोंग क्या काश मैं तुम्हें बता पाता, लेकिन हम दोनों इक्वल नहीं हैं। मैं मैं एक मेल ओमेगा हूँ और हम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और मुझे नहीं पता जब तुम्हें ये बात पता चलेगी तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। मतलब ऐसे ही करते करते सोचते सोचते वो सो जाता है। तो वो जो सयोंग है ना वो मतलब उसे जगाता है कि जिनसो हयांग। और फिर वो पाता है कि वो सो चुका है। और जो सयोंग है ना फिर वो अपने मन में सोचता है ये पक्का से बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया होगा। और फिर वो सोचता है और ब्लश करता है कि लेकिन आज जिनसो हैंग कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अप्रोच करने का ट्राई कर रहे थे रोमांटिकली। और फिर मतलब वो ऐसे ही सोच रहा होता है कि तभी उसे याद आता है कि आज कुछ वियर्ड हो रहा है। और तभी फिर वो मतलब जिनसू के पास जाता है और उसे स्मेल करता है। और फिर वो सोचता है कि उसकी जो स्मेल है वो आज वुमेंस की तरह लग रही है और वो डिफरेंट है थोड़ी। और फिर मतलब आगे सोचता है कि जिनसू हैंग एक ओमेगा की तरह स्मेल कर रहे हैं। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या सयोंग को पता चल जाएगा कि जो जिन्स वो एक ओमेगा है या फिर नहीं। बाय।